तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं हम इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर। और हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 1 सेकेंड, ओके। डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वॉज ए मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली वाई? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि जो थर्ड लेवल था, ठीक है, जो हमने इस चैप्टर में थर्ड लेवल पढ़ा है, कि वो चार्ली के लिए बचने का एक माध्यम था? और अगर था तो क्यों था, हमको रीज़न भी बताना है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर हम। येस, द थर्ड लेवल वॉज ए मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली। जी हाँ, जो थर्ड लेवल था वो चार्ली के लिए बचने का, एस्केप करने के लिए एक मीडियम था, एक माध्यम था। ही लिव्ड विथ द फियर, वॉरीज, स्ट्रेस एंड इनसिक्योरिटीज़ ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। वो आधुनिक दुनिया में, मॉडर्न वर्ल्ड में किसके साथ साथ जी रहा था? तो फियर मीन्स डर, वॉरीज चिंता, स्ट्रेस तनाव एंड इनसिक्योरिटीज़ मतलब असुरक्षित, इन सब चीज़ों के साथ वो आज के आधुनिक दुनिया में जी रहा था। इसलिए उसके लिए क्या था, वो थर्ड लेवल इन सब चीज़ों से एस्केप करने के लिए एक मीडियम था। He wished to live in a peaceful world that existed long before। और वो क्या चाहता था, एक शांत, ठीक है, एक शांत सी जगह चाहता था जो कि पहले हमारे इस वर्ल्ड में पहले के टाइम पे हुआ करती थी। सो एन इमेजिनेशन ऑफ ए थर्ड लेवल क्रॉप्ड अप इन हिज माइंड। तो वो शांति से अपने लाइफ में जीना चाहता था, इसलिए थर्ड लेवल का इमेजिनेशन उसके दिमाग में आता है। हैंस he thought of buying tickets to visit that peaceful world of the past and to live there, escaping from the bitterness of the modern world। और वो क्या करना चाहता था कि वो पीसफुल वर्ल्ड में, ठीक है, एक शांत भरी दुनिया कह सकते हैं हम, ऐसी जगह में वो जीना चाहता था। इसलिए वो 2 टिकट खरीदना चाहता था। हमने तो चैप्टर में ऑलरेडी रीड किया हुआ है, एक टिकट अपने लिए और एक टिकट अपनी वाइफ के लिए। तो वो टिकट्स बाय करना चाहता था और उस पीसफुल वर्ल्ड में वो जाना चाहता था, जिससे वो क्या करेगा, अपने मॉडर्न वर्ल्ड से पीछे चले जाएगा, मतलब अपने पास्ट में चले जाएगा और पीसफुली अपने लाइफ को वो जिएगा। So he wandered down to the imaginary third level at the Grand Central Station। तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे वो क्या किया, थर्ड लेवल पा करके बहुत ही आश्चर्य हो गया था, वंडर हो गया था। His friend Sam called it's a waking dream wish fulfillment। और जो उसका फ्रेंड था, ठीक है, जो साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड था जिनका नेम था शैम, तो सैम ने क्या कहा कि ये उनका वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है। मीन्स एक जागता हुआ इंसान जब जो क्या करता है, कोई सपना देखता है, कोई ड्रीम देखता है और वो चाहता है कि वो फुलफिल हो जाए, पूरा हो जाए। तो इस तरीके का जो हमारा सोच होता है, इमेजिनेशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट होता है। ये देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली? ठीक है, सैम्स लेटर मीन्स सैम ने जो लेटर लिखा हुआ था, तो सैम्स के लेटर जो कि उसने चार्ली को लिखा था, उससे आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? तो आइए देखते हैं इसका आंसर हम। चार्ली फाउंड अ लेटर फ्रॉम हिज साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड सैम अमंग हिज कलेक्शन ऑफ फर्स्ट डे कवर। ठीक है, जो चार्ली के पास स्टैम्प का कलेक्शन था, उस स्टैम्प के कलेक्शन में जो उसका फर्स्ट डे कवर था, ठीक है, आपको तो याद होगा कि फर्स्ट डे कवर हमने क्या रीड किया था। तो स्टैम्प कलेक्शन में जो फर्स्ट डे कवर था, वो कवर में उसको मिलता है साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड सैम का एक लेटर मिलता है, मीन्स फर्स्ट डे कवर ही मिलता है। ही हैड नॉट सीन इट बिफोर, जो कि उसने इससे पहले कभी वो फर्स्ट डे कवर को खुद के पास देखा नहीं रहता है। दिस एनवलप कंटेनिंग द लेटर हैड द एड्रेस ऑफ हिज ग्रैंड मदर। और उस एनवलप में, ठीक है, जो लेटर रहता है उसमें किसका एड्रेस लिखा रहता है? यस, उसके ग्रैंडफादर का लिखा रहता है एड्रेस। जनरली द फर्स्ट डे कवर हैव ब्लैंक पेपर इन देम, बट दिस वन कंटेन्ड अ लेटर एड्रेस टू चार्ली डेटेड जुलाई 18, 1894। ठीक है, आमतौर पे हम देखते हैं और हमने इस चैप्टर में रीड किया हुआ है कि जो फर्स्ट डे कवर होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, ब्लैंक होता है। उसमें कोई भी लेटर नहीं होता, ना ही उसमें कुछ लिखा रहता है, वो सिर्फ एक एनवलप मीन्स लिफाफा होता है। लेकिन आगे हमको ये बताया जा रहा है कि जो फर्स्ट डे कवर जो चार्ली को मिला था सैम के थ्रू, उस एनवलप के अंदर में एक लेटर था और जो कि बिल्कुल भी ब्लैंक नहीं था, और उसमें एड्रेस लिखा हुआ था चार्ली के नाम का, और डेट मेंशन था जुलाई 18, 1894 का।
सैम हैड इन्फॉर्म्ड इन द लेटर दैट ही वॉज लिविंग इन गेल्सबर्ग। ठीक है, सैम ने उसको इन्फॉर्म किया, उसको बताया कि वो कहाँ रहता है, गेल्सबर्ग में रहता है। आपको याद होगा कि गेल्सबर्ग यहाँ पे एक प्लेस का नेम है। ऑन द थर्ड लेवल, जो कि कहाँ पे है, थर्ड लेवल पे है। ही हैड फर्दर आस्क्ड चार्ली एंड हिज वाइफ टू कीप लुकिंग फॉर द थर्ड लेवल। और उसके बाद वो जो सैम रहता है वो चार्ली से कहता है कि वो और उसकी वाइफ थर्ड लेवल को देखते रहे, उसको ढूंढते रहे। चार्ली, द लेटर वॉज द आउटकम ऑफ चार्लीज इमेजिनेशन। क्लियरली होगा ना ये, क्लियरली द लेटर वॉज द आउटकम ऑफ चार्लीज इमेजिनेशन। अब जो चार्ली का इमेजिनेशन था, चार्ली का जो कल्पना था, उससे बाहर वो क्या था, लेटर था। इट वॉज हिज अनदर वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। और वो उसका एक और क्या था, दूसरा वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है। द लेटर ऑल्सो रिफ्लेक्टेड दैट लाइक चार्ली ही टू वॉन्टेड टू escape फ्रॉम दिस वर्ल्ड ऑफ सैड रियलिटीज़। और ये जो लेटर था ये इस बात से भी रिफ्लेक्ट करता था एक कि जो चार्ली है वो क्या चाहता था, इस सैड रियलिटी से, मतलब एक ये जो उदास भरी वास्तविकता है उससे वो बचना चाहता था। ठीक है, इस दुनिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वॉरी एंड स्ट्रेस। व्हाट आर द वेज इन विच वी अटेम्प्ट टू ओवरकम दैम। जैसे कि हमको पता है कि जो हमारा मॉडर्न वर्ल्ड है, मीन्स हमारी जो आधुनिक दुनिया है, उसमें बहुत सारे असुरक्षित हैं, असुरक्षा है, डर है, युद्ध है, चिंता है, तनाव है। तो इन सब चीज़ों से बाहर निकलने का कौन सा रास्ता है, कौन सा वे है, इसको हमको इस आंसर में लिखना है। तो आइए देखते हैं हम इसका आंसर। द मॉडर्न वर्ल्ड हैज़ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर्स एंड वॉरीज एंड लॉट ऑफ स्ट्रेस। जो आधुनिक दुनिया है उसमें बहुत सारा इनसिक्योरिटी है, फियर है, वॉर है, वॉरीज है और बहुत सारे स्ट्रेस हैं। वी आर परटब्ड, और हम इससे बहुत ज़्यादा क्या है, परटब्ड है, मीन्स बहुत परेशान हैं। सो वी ट्राई टू ओवरकम दैम बाय स्केपिंग फ्रॉम द रियलिटीज़। और हम इन सब चीज़ों से कैसे स्केप कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं, तो रियलिटी से बच करके, मीन्स हमारा जो वास्तविकता है उससे भाग जाना। अगर हम अपने वास्तविकता से भाग जाएंगे तो उससे हम बच सकते हैं, ऐसा चार्ली हमको कहते हैं। वी escape to the imaginary past world because we believe that people that lived in peace। और हम लोग अपने इमेजिनरी पास्ट वर्ल्ड, मीन्स हम जो कल्पना करते हैं कि हमारा कल ऐसा होता, ठीक है, कल मीन्स बीता हुआ कल, पास्ट की बात चल रही है ना इसमें। तो हमारा जो इमेजिनरी पास्ट वर्ल्ड है, मतलब हम जो कल्पना कर रहे हैं कि हमारे पास्ट में ऐसा ऐसा होता, और हम ये सोचते हैं, हम इस बात पे यकीन रखते हैं कि वहाँ पे क्या है, हम पीसफुली, मतलब शांति से वहाँ जी सकते हैं। वी एडॉप्ट हॉबीज सच एज स्टैम्प कलेक्शन एट्सेट्रा एंड गेट अ टेम्पररी रिलीफ फ्रॉम द हार्श रियलिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। और हम इसके अलावा क्या कर सकते हैं, कुछ हॉबी को अडॉप्ट कर सकते हैं, कुछ हॉबी अपना सकते हैं, जैसे कि हमको बताया गया है स्टैम्प कलेक्शन का, जैसे कि चार्ली और उसके ग्रैंडफादर किया करते थे। तो हम इन सब चीज़ों से बचने के लिए कुछ हॉबी जैसे स्टैम्प कलेक्शन को अपना सकते हैं और उसको हम लोग अपना अस्थायी रिलीफ बना सकते हैं, ताकि हम लोग जो ये हमारा जो वास्तविकता है उससे कुछ समय के लिए हम बच सकें। We also turn to daydreaming and wish-fulfilled thinking, but again come to face the actual condition of the present world। और हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग डे ड्रीमिंग, दिन के समय में भी क्या कर सकते हैं, कुछ सपने देख सकते हैं और सोच सकते हैं कि वो चीज़ क्या होगा, पूरा होगा। लेकिन हमको वापस से अपने रियल लाइफ में, मीन्स हमारे जो वास्तविक ज़िंदगी है उसमें से वापस आना ही पड़ेगा। जो हमारे जो लाइफ में इतने सारे स्ट्रेस हैं, वॉर है, फियर है, इनसिक्योरिटी है, वॉरी है, अगर हम कुछ समय के लिए इन सब चीज़ों से अगर भाग भी जाते हैं तो बताना ये चाह रहा है कि हम अगर कुछ मोमेंट के लिए इन सब चीज़ों से अगर बच भी जाते हैं तो एट लास्ट हमको इन सब चीज़ों का फेस अपने लाइफ में करना ही पड़ेगा। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। डू यू सी एन इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस इन द स्टोरी। क्या आपने इस स्टोरी पे, इस कहानी पे समय और स्थान, ठीक है, समय और स्थान का विभाजन देखा है। सो आइए देखते हैं इसका आंसर। द स्टोरी लिंगर्स बिटवीन द प्रेजेंट एंड द पास्ट। जो हमारे ये स्टोरी है वो हमारे प्रेजेंट मीन्स वर्तमान और अतीत के लिंगर्स है, मीन्स बीच में है, वर्तमान और अतीत के बीच में हमारा ये कहानी है।
द पास्ट इज़ अबाउट अ प्लेस नेम्ड गैल्सबर्ग एंड द प्रेजेंट इज़ न्यूयॉर्क। जो हमने प्लेस नेम, ठीक है, जो स्थान का नाम पढ़ा है वो पास्ट में इसमें हमने गैल्सबर्ग का नाम पढ़ा है, और हमारे प्रेजेंट में मीन्स हमारे वर्तमान में न्यूयॉर्क का नाम पढ़ा है। वेयर द नरेटर रिसाइड्स एमिट्स ऑल काइंड्स ऑफ फियर्स एंड वॉरिड्स ऑफ वॉर एंड लॉट ऑफ स्ट्रेस, जिसमें हमारे जो नरेटर हैं वो बहुत सारे डर, ठीक है, चिंता और बहुत सारे तनाव के बीच में हैं। He finds an imaginary third level at the Grand Central Station, a place of 1894। और उन्होंने क्या किया है, कल्पनीय जगह खोजा है 1894 का, जो कि है थर्ड लेवल, जो कि कहाँ है, तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे है। दिस वॉज अ गुड ओल्ड वर्ल्ड, और वो बताते हैं कि ये बहुत ही अच्छा पुराना ज़माना का था। मतलब बोलना ये चाह रहे हैं कि उस टाइम पे जो ज़माना हुआ करता था, उस टाइम पे जो लोग हुआ करते थे, उस टाइम पे जो चीज़ें हुआ करती थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी हुआ करती थी। वेयर ही सीज डर्बी हेड्स, फ्लिंकरिंग ग्लास लाइट्स, विस्कर्स एंड बियर दैट आर यूनिक, जहाँ उन्होंने बहुत सारे डर्बी हेड्स देखे, जो कि मैंने आपको चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में बताए थे कि डर्बी हेड्स हम किस टाइप के हेड को बोलते हैं, ठीक है। फ्लिकरिंग गैस लाइट्स मतलब जो अस्थायी लाइट होता है वो देखे, बहुत सारे बियर्ड्स वाले पर्सन्स देखे, और जो कि बहुत सारे के सारे बहुत यूनिक थे, अजीब थे। ही कम्स बैक टू द प्रेजेंट वर्ल्ड टू बाय ओल्ड करेंसी बट नेवर फाइंड द थर्ड लेवल अगेन, और वो उस थर्ड लेवल से वापस प्रेजेंट वर्ल्ड मतलब आज की दुनिया में आते हैं और अपना न्यू करेंसी एक्सचेंज करके वो ओल्ड करेंसी लेना चाहते हैं, और जब वो ओल्ड करेंसी लेके वापस जाते हैं तो उनको वो थर्ड लेवल दोबारा से नहीं मिलता है। देन वी फाइंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ गैल्सबर्ग ऑफ 1894। तो हमको इसी से गैल्सबर्ग का डिस्क्रिप्शन, विवरण उसका जानने मिलता है 1894 में कि गैल्सबर्ग कैसा था, वहाँ लोग कैसा हुआ करते थे। Thus we constantly move from New York to Galesburg, from modernity to the old world. There is an intersection of time and space in the story. उसके बाद हम लोग क्या किए, न्यूयॉर्क से गैल्सबर्ग का जो मॉडर्निटी था, ठीक है, गैल्सबर्ग से वापस से किस में आ गए आप, मॉडर्निटी मीन्स आज की दुनिया में आ गया। और इसी तरीके से हमने देखा कि इस स्टोरी में टाइम और स्पेस को लेके इंटरसेक्शन है, कि एक तरफ तो जो हमारे नरेटर थे मीन्स जो चार्ली थे वो हमको आधुनिक दुनिया मीन्स मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में बता रहे थे, इंस्टेंटली वो वापस से गैल्सबर्ग मीन्स पास्ट में चले जाते थे। तो हमने इस तरीके से देखा कि यस, इस चैप्टर में टाइम एंड स्पेस को लेके इंटरसेक्शन है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अपेरेंट इलॉजिकलिटी समटाइम्स टर्न्स आउट टू बी अ फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्शन डिस्कस। ठीक है, ऊपरी तौर पर अगर हम देखें जो तर्क विरुद्ध बातें होती हैं वो कभी कभी भविष्यवाणी बन जाती हैं। इसी पे हमको डिस्कस करना है, ठीक है, कि कभी कभी हम जो इमेजिन करते हैं, सोचते रहते हैं, वो एक्चुअल में हमारे फ्यूचर में हो जाता है। तो इसी को लेके हमको डिस्कस करना है। आइए देखते हैं इसका हम डिस्कशन मीन्स आंसर। Being stretched with reality, we often imagine quite illogical situations. कभी कभी जब हम बहुत ज़्यादा तनाव में होते हैं, स्ट्रेस्ड होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उससे हम लोग इलॉजिकल सिचुएशन मतलब ऐसा इमेजिन करते हैं जो हमारे लाइफ में कि काश ऐसा सिचुएशन हमारे लाइफ में एग्जिस्ट करता होता। As we see with Charlie, he finds himself in the good old world of 1894 of Galesburg, Illinois. ठीक है, जैसे कि हमने इस स्टोरी में फाइंड किया मीन्स देखा कि जो चार्ली थे वो खुद को कहाँ इमेजिन करने लग जाते हैं, उनके गुड ओल्ड वर्ल्ड में। मीन्स वो अपने पास्ट में चले जाते हैं, पास्ट में सोचने लगते हैं कि 1894 में गैल्सबर्ग जो कि कहाँ लोकेटेड है आपका, इलिनॉइस में लोकेटेड है, वो खुद को वहाँ पे ले जाते हैं क्योंकि वो अपने आज की लाइफ से इतने ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं, इतने ज़्यादा परेशान होते हैं कि वो चाहते हैं कि वो वापस से कहाँ चले जाएं, अपने पास्ट में चले जाएं, क्योंकि वो पास्ट का जो समय था वो बहुत ज़्यादा पीसफुल हुआ करता था, वहाँ बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं हुआ करता था। This imaginary world is free from insecurities, fear, worries and tensions where people live in a romantic life. जैसे कि मैंने अभी आपको मेंशन किया कि उस टाइम पे क्या हुआ करते थे, वहाँ सारे लोग क्या रहते थे,
पूरे फ्री रहते थे मतलब ना उनको किसी चीज़ का डर था, ना वो चिंता करते थे, ना उनको कुछ टेंशन होता था, ना ही स्ट्रेस मीन्स कोई तनाव हुआ करते थे, ना ही वो असुरक्षित रहते थे, बल्कि वहाँ के जो लोग थे वो अपने रोमांटिक लाइफ में जीते थे। All this seem quite illogical as it is not possible to live in the past. But in our second thought, we find this imagination as a picture of the future world as well. जैसे कि हमको पता है कि हम अपने प्रेजेंट लाइफ में आने के बाद दोबारा से अपने पास्ट में नहीं जा सकते, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ सोचें तो जो हम अपने पास्ट को लेके इमेजिन कर रहे हैं कि हम अपने अगर पुराने टाइम पे जाते हैं तो हमारा लाइफ ऐसा होगा, तो आगे हमको ये बताया जा रहा है कि उसी इमेजिनेशन को, उसी कल्पना को हम अपने भविष्य को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर भी सोच सकते हैं कि मे बी हमारे फ्यूचर में हमारा जो वर्ल्ड है वो बहुत पीसफुल हो जाएगा और हम अपना लाइफ स्ट्रेसफुल, ठीक है, स्ट्रेस फ्री, तनाव मुक्त होकर के जी सकेंगे। Having to face the fears of war and a stressful life, one imagines to carve the future world as a world full of peace. जो कि अभी सडनली मैंने आपको मेंशन किया कि हम क्या कर सकते हैं, अपने जितने भी फियर हैं, डर हैं, जो स्ट्रेस है, उन सबको भुला करके एक अपनी ज़िंदगी क्या कर सकते हैं, शांति से बिता सकते हैं। आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। फिलेटली हेल्प्स कीप द पास्ट अलाइव। ठीक है, जो फिलेटली है वो अपने पास्ट को मीन्स हमारे अतीत को जीवित रखने में हेल्प करता है। डिस्कस अदर वे इन विच दिस इज़ डन, और हमको दूसरे तरीके को क्या करना है, देखना है कि वो किसी और तरीके से कैसा पूरा हो सकता है। What do you think of the human tendency to constantly move between the past, the present and the future? और हमसे ये पूछा जा रहा है कि आप क्या सोचते हैं कि जो मानव चेष्टा होती है अपने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, मतलब अपने वर्तमान, ठीक है, अपने वर्तमान के साथ साथ अपने अतीत और अपने आने वाले कल मीन्स हमारे भविष्य को लेके जो मानव चेष्टा होती है कि वो कहीं भी घूमने चले जाते हैं। कभी हम अपने प्रेजेंट को सोच लेते हैं, कभी हम अपने पास्ट को सोच लेते हैं और इन केस हम अपने फ्यूचर को भी सोच लेते हैं। सो इसी के बारे में हमको इस आंसर को लिखना है, तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। फिलेटली हेल्प अस टू कीप अवर पास्ट अलाइव। ठीक है, फिलेटली मीन्स यहाँ पे होता है टिकट संग्रहण। तो जो फिलेटली होता है वो हमारे अतीत को जीवित रखने में हमारी मदद करता है। इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट डे कवर शोज अस द डेट, और जो हमारा फर्स्ट डे कवर था उसमें जो डेट था वो हमको ये दिखाता है। कलेक्शन ऑन न्यूज़पेपर्स, ओल्ड मोनूमेंट्स, रेलिक्स, literature, poetry, coins, books on religions, epics, etc. help to keeps moving between the present and the past and ponders upon the future as well. ठीक है, आगे हमको बता रहे हैं कि जो हम कलेक्शन करते हैं, जो एकत्रित करते हैं हम क्या क्या चीज़ें, तो न्यूज़पेपर, अखबार, जो ओल्ड मोनूमेंट्स होते हैं, जो पुरानी स्मारकें होती है, जो रेलिक्स मीन्स अवशेष होते हैं, साहित्य होता है, लिटरेचर, पोइट्री, जो कविताएं होती है, जो कॉइन्स होते हैं मतलब जो सिक्के होते हैं, उसके अलावा जो बुक्स ऑन रिलीजन मतलब जो धार्मिक किताबें होती हैं, ठीक है, एपिक्स होते हैं। ये सब चीज़ हमको क्या हेल्प करते हैं कि हम अपने प्रेजेंट और पास्ट को लेकर के क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। मीन्स अगर हमने कुछ चीज़ अपने पास्ट का स्टोर करके रखा हुआ है तो हम अपने पास्ट में जा सकते हैं, सडनली अपने प्रेजेंट में आ सकते हैं, और आगे ये भी मेंशन किया गया है कि हम अपने फ्यूचर में भी इस सब चीज़ों को लेकर के जा सकते हैं। मतलब जा सकते हैं मीन्स यहाँ पे हम इमेजिन कर सकते हैं। Next line is, people who are stressed in the present often dwell in the past, believing that people at that time lived happily and peacefully. ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि जो पीपल अपने लाइफ मतलब हमारे प्रेजेंट लाइफ में, जैसे कि हम अपनी जो लाइफ जी रहे हैं वो हमारा प्रेजेंट लाइफ है, तो यही बताया जा रहा है कि जो लोग अपने प्रेजेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो लोग जो पास्ट में अपना ज़िंदगी जी चुके हैं, मतलब गुजरे हुए कल में जिन्होंने अपना लाइफ गुजार लिया है, वो अपना ज़िंदगी बहुत ही हैप्पीली मीन्स खुशी से और शांति से उन्होंने अपना ज़िंदगी जिया है। कंपेयरिंग अवर पास्ट एंड द प्रेजेंट वी टेंड टू सेव द फ्यूचर अकॉर्डिंगली। ठीक है, हमारे पास्ट और प्रेजेंट को मीन्स हमारा अतीत और हमारा वर्तमान, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, तुलना करेंगे, तो हम अपने भविष्य का भी क्या कर सकते हैं, आकार खुद से बना सकते हैं। देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। यू हैव रीड एडवेंचर बाय जयंत नरलीकर इन हॉर्नबिल क्लास 11। कंपेयर द इंटरवीविंग ऑफ फैंटेसी एंड रियलिटी इन द टू स्टोरीज।
सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा कि क्लास 11 के हॉर्नबिल बुक में आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा होगा एडवेंचर, जिनके राइटर थे जयंत नार्लिकर। तो हमको ये बोला जा रहा है कि जो फैंटेसी और रियलिटीज़ होती है, मीन्स जो कल्पना और वास्तविकता होता है, उन दोनों की अगर हम तुलना करें, ठीक है, तो इन दोनों स्टोरीज़ में, इन दोनों कहानियों में वो आपस में गुथे हुए हैं। जो हमने द थर्ड लेवल पढ़ा हुआ है और जो आप लोगों ने एडवेंचर जो कि 11 में पढ़ा हुआ था, इन दोनों स्टोरी को अगर हम कंपेयर करते हैं तो वो आपस में इंटरवीविंग है। तो आइए देखते हैं हम इसका आंसर। इन बोथ द स्टोरीज फैंटेसी एंड रियलिटी आर इंटरवोवन। ठीक है, इन दोनों स्टोरी में जो फैंटेसी है, मीन्स जो कल्पना है, और जो वास्तविकता है, आपस में गुथे हुए हैं। इन एडवेंचर द राइटर ट्राइज टू प्रूव दैट रियलिटी इज़ लिमिटेड टू व्हाट वी सी। ठीक है, एडवेंचर में, मीन्स जो एडवेंचर चैप्टर था उसमें जो राइटर हैं वो ये प्रूफ करना चाहते थे, ये साबित करना चाहते थे कि हमारी वास्तविकता सिर्फ उतनी है जितना कि हम देख सकते हैं। गंगाधर पंत फाइंड्स हिमसेल्फ रीडिंग अ हिस्ट्री बुक। ठीक है, जो गंगाधर पंत हैं, मीन्स उसमें के जो कैरेक्टर हैं उस स्टोरी के, एडवेंचर के, वो खुद को एक इतिहास की किताब पढ़ते हुए पाते हैं। ही पासेस 2 days इन द पास्ट एंड कम्स बैक टू द प्रेजेंट। और वो उस किताब को पढ़ते पढ़ते खुद को 2 दिन अपने पास्ट में, मीन्स अपने अतीत में पाते हैं, फिर वो वापस से अपने प्रेजेंट में आ जाते हैं। Likewise, Charlie in the third level imagines himself in the year 1894। ठीक है, इसी प्रकार जो चार्ली है थर्ड लेवल में, हमने देखा कि जो चार्ली है वो खुद को कहाँ इमेजिन करते हैं, खुद को कहाँ कल्पना करते हैं, 1894 में, मीन्स वो भी अपने अतीत में ही। लेटर ही टू कम्स बैक टू द प्रेजेंट, और बाद में वो वापस से अपने प्रेजेंट में, मीन्स वर्तमान में भी आ जाते हैं। बोथ दिस is a S. Both these stories project that imagination makes us forget reality। और ये दोनों कहानियों से हमको ये प्रोजेक्ट हुआ, मीन्स हमको ये पता चला कि इमेजिनेशन, जो हम कल्पना करते हैं, उससे हम क्या करते हैं, अपनी वास्तविकता को भूल जाते हैं। बट अल्टीमेटली वन हैज़ टू लिव इन द प्रेजेंट वर्ल्ड ओनली। फिर हम जब तक इमेजिनेशन कर रहे हैं, इमेजिनेशन की वर्ल्ड में है, तब तक तो हम अपनी रियलिटी को भुला सकते हैं। बट जैसे ही हमारा इमेजिनेशन ख़त्म होता है, हम वापस से कहाँ जाते हैं, अपने प्रेजेंट वर्ल्ड में, मतलब आज की दुनिया में हम आ जाते हैं। सो स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आई होप कि चैप्टर के एक्सप्लेनेशन एज वेल एज जितने भी क्वेश्चन आंसर थे आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।